बच्चों हम इस वीडियो के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस रिगार्डिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया क्वेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअल में जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है सबसे पहले वो कहां जाती है, उसमें से कितना हिस्सा रिफंडेबल होता है, कितना नॉन रिफंडेबल होता है, किस कैटेगरी वाइज कहां पे कितनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, ये सारी चीजें आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन फीस सबसे पहले एमसीसी के हाथ में जाता है। जो कुछ भी आप रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करते हो वो जाता है एमसीसी के पास, मेडिकल काउंसिल कमेटी के पास, जिसमें कुछ हिस्से रिफंडेबल होते हैं, कुछ नॉन रिफंडेबल। फॉर एग्जांपल जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं, जो कि स्ट्रिक्टली ना तो प्राइवेट होते हैं ना तो कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है ये बहुत ज्यादा हाई होती है, दैट इज समथिंग 2,05,000, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूं कि रिफंडेबल फीस जो होती है बच्चों, रिफंडेबल फीस वो होती है 2 लाख। जो रिफंडेबल फीस होती है वो कितनी होती है, 2 लाख, ठीक है। और अगर हम बात करें जो नॉन रिफंडेबल होती है वो कितनी होती है, 5,000 होती है, वो कितनी होती है, 5,000, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि ये रिफंड नहीं दिया जाता है। हाँ, बचा हुआ जो अमाउंट है ये आपके 2 से 3 महीने बाद, फीस सबमिशन के 2 या 3 महीने बाद ये आपके वापस ओरिजिनल अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया क्वेटा की या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो इसमें देखो कैटेगरी वाइज है। अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो टोटल रजिस्ट्रेशन फीस जो लगेगी वो कितनी लगेगी प्यारे बच्चों, 11,000 रुपए लगती है, 11,000, जिसमें 1,000 रुपए जो होता है, 1,000 रुपए की अगर आप बात करेंगे तो 1,000 रुपए जो होगा वो आपका क्या होगा, रिफंडेबल होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। और जो बचा हुआ 10,000 है, मतलब जो बड़ा वाला अमाउंट है, हायर अमाउंट है, ये वापस 2 से 3 महीने बाद आपके ओरिजिनल जो अकाउंट में जिससे आपने पेमेंट किया था उसमें वापस से क्रेडिट कर दिया जाता है। हाँ, अगर आप SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी से आते हैं तो यहां पे जो रजिस्ट्रेशन फीस आपसे चार्ज किया जाएगा दैट इज 5,500 में 500 रुपए ऐसे रहते हैं जो कि आपके कैसे रहते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। और बचे हुए जो 5,000 रुपए हैं, ये कैसे हैं, रिफंडेबल। और जो 500 रुपए हैं वो कैसा है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन फीस का पूरा कॉन्सेप्ट था। बाकी और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और जो कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट होगी वो हम इस चैनल पे आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।